जय भारत। आपको यदि कोई पूछे एक पुरुष ना कौन सा कला में दक्ष होना चाहिए, यदि कोई आपको पूछ ले तो आपका उत्तर कैसे आप दे पाओगे? यदि आपको बारीकी से मालूम होगा तब आप दे पाओगे ना। एक पुरुष कैसे दक्ष होगा कौन सा कला में, इसीलिए वो दक्ष होगा ताकि आने वाला टाइम में जो भी वो सिचुएशन में यानी जो भी परिस्थिति में वो फंस जाएगा, वो परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, यानी कौन सा लोगों का साथ कैसे डील करना है। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 12 में बोला गया है। आपको सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, अपने पर दया, दूसरे पर दया, दुष्टों पर सदा छल करना, संतों के लिए प्रेम। एक जो खल आदमी जो क्रोध करता है, जो गुस्सा करता है, वो क्रोध आदमी का साथ मुस्कान, विद्वान के लिए सरलता, शत्रुओं के सामने वीरता और गुरुओं के सामने क्षमा और स्त्री के सामने धूर्तता यानी चालाकी। और इस प्रकार संसार की स्थिति, ये सभी जो संसार में यानी ये जो समाज है, ये जो संसार है, प्रकृति, ये पूरा संसार में ये जो स्थिति आएगा, इस स्थिति से निपटने के लिए एक पुरुष का पास ये सभी कला में वो दक्ष होना चाहिए, तभी जाके एक परिस्थिति को हैंडल कर पाएगा। और यहीं पे आपको एक जानकारी देता हूँ, आप याद रखना, ये जितना भी बात बोला गया है वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति खुद को पूरा जान चुका है, जो व्यक्ति खुद का ऊपर पूरा नियंत्रण है। उसका सब यानी वो व्यक्ति खुद को जान चुका है, उसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। जो व्यक्ति खुद का ऊपर पूरा नियंत्रण है, पूरा वो साक्षी भाव में जीता है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्य और ज्ञान, ये जो व्यक्ति इस सभी को धारण किया है, इस सभी ब्रह्म आत्मज्ञान कहो या ज्ञान कहो या उसको सत्य कहो, जो व्यक्ति शरीर को मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं सत्य हूँ, जो व्यक्ति खुद को पूरा जान चुका है और उसका मन में कोई विचार भी एक विचार उसको परेशान नहीं करता है, यानी बिना कारण में कोई भी विचार उसका मन में नहीं आता है। जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, खुद को पूरा नियंत्रण कर चुका है, वो व्यक्ति का मन में कोई विचार ना के बराबर आएगा। जब वो चाहेगा एक चीज को देखेगा और उसका बारे में यदि सोचेगा तब जाके विचार आएगा, नहीं तो क्या है, साक्ष्य हो जाता है ना। जब व्यक्ति को साक्ष्य हो जाता है एक चीज का साथ, यदि आप इसका साथ साक्ष्य हो जाओगे, इसको देखोगे, आपका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि साक्ष्य हो जाओगे, इसी को साक्षी भाव कहा जाता है। यानी इतना आपका, यदि आप शरीर में जियोगे तो आप ये जो एक कार है और आप एक आदमी हो,
यदि आप शरीर में जीते हो तो आप प्रभावित हो जाओगे, साक्षी नहीं हो पाओगे। क्योंकि शरीर क्या चाहता है? सुख दुख। सुख दुख ये जो चक्र है, ये चक्र में शरीर, जो शरीर में जिएगा वो जीवन भर जो चक्र में फंसा रहेगा। सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सर्दी गर्मी, ये चक्र में पूरा फंस जाएगा। हमेशा सुख का पीछे, जो सुख है उसी का पीछे भागेगा, इसीलिए वो साक्षी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो कार्य है इतना सुंदर है, उसको प्रभावित करेगा, उसका मन में विचार आएगा। क्योंकि वो शरीर का हिसाब से जीता है। जो उसका इंद्रिय है, जो 10 इंद्रिय है, वो इंद्रियों को उसी का प्रभाव में आ जाएगा। और इंद्रियों को जो इंद्रियों को आदेश देता है आपका अंतःकरण, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन में जो विचार आया वही विचार फिर बुद्धि उधर लगाता है, ये विचार सही है या गलत है, इसका ऊपर काम करना है या नहीं करना है। फिर आपका जो अहंकार है, जो चित्त है, अहंकार लास्ट में आता है, चित्त है वो विजुअल दिखा देगा। यानी आप जो भी अनुभव लिया होगा अतीत में, जो भी वो देखा है, उसका बारे में जो सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा, कुछ भी आपको मालूम होगा, जो भी अनुभव होगा, फोटो हो, वीडियो हो, कैसे भी आप जो इंद्रिय के जरिए जो भी अनुभव लिया है अतीत में, वो अनुभव चित्त में आपको दिखाएगा। फिर आपका जो अहंकार है, अहंकार जब तक जो विचार आया उसको साइन नहीं करेगा, उसमें राजी नहीं होगा, तब तक वो जो विचार है उस विचार का ऊपर आपका जो इंद्रिय है, जो 10 इंद्रिय है, और ये जो 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी आप मानिए अदृश्य इंद्रिय। और आपका जो बाहर में दृश्यमान इंद्रिय जो 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसी के जरिए ना आपका जो अंतःकरण है वो आदेश देता है आपका इंद्रियों को। फिर आपका जो इंद्रिय है आपको लेकर उस काम में लगा देता है। जैसे एक कार है, आप खड़ा था बाजार में, एक कार है, आप देखा, आपका जो अंतःकरण है विचार आएगा। यदि आपको सुख दुख में फंसा है, इस चक्र में यदि फंसा है, विचार आएगा ये कार मेरे लिए सही है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पैसा मैं घर से माँ बाप से ले लूँगा और थोड़ा उधार कर लूँगा और EMI में एक कार ले लूँगा। और आपका बुद्धि लगाएगा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारा पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारा रोजगार नहीं है, तुम कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बुद्धि का काम है। फिर आपका जो चित्त है वो विजुअल दिखा देगा, हाँ मेरा फ्रेंड का पास भी ऐसा है कि कार है, हाँ मेरा जो रिश्तेदार है वो भी कार खरीदा है, मेरे को भी खरीदना है, ऐसा वो विजुअल दिखा देगा। जो भी जहाँ पे भी वो कुछ सुना होगा, देखा होगा, जो भी अतीत में अनुभव लिया होगा, वो सभी विजुअल दिखा देगा। फिर अहंकार यदि साइन कर दिया, फिर आपका जो विचार है वो संकल्प हो जाता है। संकल्प मतलब आप निष्पत्ति कर लेते हो, मैं इसको करना है। फिर आपका जो इंद्रिय है, आपका इंद्रिय आंख देखा, देखने से विचार आया ना, क्योंकि आप साक्षी नहीं हो, सुख दुख का चक्रों में फंसा है, इसलिए साक्षी भाव में जी नहीं पाते हो। इसीलिए इंद्रिय जो देखा, फिर बाद में आपको ये जो 10 इंद्रिय आपको आपका शरीर को लेके शोरूम में लेके जाते हैं। आपका शरीर का साथ आप जा रहे हो और साइन बाइन करके पैसा दे के जितना, और EMI में गाड़ी लेके आते हो और फिर फंस जाते हो। इसीलिए जो व्यक्ति खुद का शरीर और इंद्रिय जो 10 इंद्रिय है और अंतःकरण चतुष्टय, ये तीनों से जो मुक्त है, ये तीनों को जो जीत लिया है, ये तीनों को जीतने का बाद फिर आप जब इस शरीर से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं
शुद्ध हूँ, सत्य हूँ। जब आप ऐसा समझते हो फिर आप साक्षी हो जाते हो। साक्षी होने से आपका विचार ना के बराबर हो जाएगा। जब आप चाहोगे तभी आपका मन में आप खुद विचार लाओगे। यानी आप हर एक परिस्थिति को आप हैंडल कर पाओगे। हर एक परिस्थिति में आप ना फंसोगे नहीं। यदि आप शरीर में जियोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि शरीर आपको सुख दुख में फंसा देगा। आप सुख दुख से ये जो चक्र है इससे ऊपर उठना है और आपका बुद्धि को स्थिर करना है, स्थिर बुद्धि वाला बनना है। और जब आप अंतःकरण और आपका इंद्रिय और आपका शरीर को यदि आप जीत लेते हो, आपका जो इंद्र जीत हो जाते हो, इंद्र को जीत लेने से आप इंद्र जीत हो जाओगे और आपका जो अंतःकरण को जीतने से फिर आप शरीर को भी आप जीत पाओगे। शरीर चाह के भी आप नहीं जाएगा उधर। और ये सभी जब आपको शरीर से मुक्त कर लोगे, और इसी का नाम मुख्य है। और ये जो खुद को जानना और खुद को शरीर से मुक्त करके ब्रह्म या आत्मा में जीना, इसी को विद्या कहा जाता है। आपका भीतर का विद्या, ये आपसे शरीर से आपको मुक्त कर रहा है, इसलिए ये विद्या है। और यदि बाहर में आप फंस जाओगे प्रकृति में, संसार में, ये जो अविद्या है, ये अविद्या जब आपका भीतर आएगा, इसीलिए आता है जब आपका भीतर अहंग भाव आ जाता है। मैं शरीर हूँ, मैं संसार को लूटूंगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं शरीर जो चाहेगा जब चाहेगा उसी का हिसाब से मैं जीऊँगा। जब अहंग भाव आ जाता है मैं शरीर हूँ, यही बंधन है। और ये जो प्रकृति का माया से आप फंस जाते हो, ये जो कार्य है ये माया है। आपको इसको समझना है। आपके लिए वो जरूरत नहीं था, लेकिन ये प्रकृति में ये जो माया है ये कार्य आपको फंसा दिया, इसीलिए आप सुख दुख का चक्र में आ जाओगे। जब आप EMI नहीं भर पाओगे फिर आपको दुख लगेगा, फिर आप फंस जाओगे। और यदि समझ जाओगे आपको परेशान नहीं होंगे। अरे भाई, वो जो खरीदा है कार, मेरा रिश्तेदार, उसका पास पैसा है, वो खरीदा है। यदि आपका पास ज्ञान होगा, यदि आप शरीर का खुश के लिए आप नहीं खरीदोगे, यदि ज्ञान जब आप खुद को जान लोगे, फिर आप बारीकी से जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन में आप फंसोगे नहीं। आप आपका जीवन को खोल के जी पाओगे। और आपका जीवन का जो उद्देश्य है, धन अर्थ काम मोक्ष, शरीर से खुद को मुक्त करना मुख्य है। और ये उपनिषद का ज्ञान है। सर्वसार उपनिषद में आप पढ़ने से आपको मालूम होगा। बहुत ही बढ़िया उपनिषद है, अब जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत ही गहरा ज्ञान मिलेगा। इसलिए जब आप शरीर से खुद को मुक्त कर लोगे, जो एक व्यक्ति का जो उद्देश्य है, धन अर्थ काम मोक्ष, ये 4 उद्देश्यों को आप पूरा कर पाओगे और आपका जीवन को आप खोल के जी पाओगे। और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है, वो अनंत संभावना तक लेके आप एक खुला जीवन जियोगे। और दुनिया में, संसार में, कोई भी जगह में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समय में आप जो भी काम करोगे वो नीति में करोगे, उचित समय में, उचित जगह में, उचित काम करोगे। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों को कला को नीति कहा जाता है। और तभी आप नीति में काम ना कर पाओगे जब आपको खुद को पूरा आप जीत लोगे। यानी जो खुद को पूरा जान चुका है, वही हर एक परिस्थिति में हर एक परिस्थिति को जीत सकता है। और यही चाणक्य नीति कहता है, एक पुरुष का ये कला है। ये दक्ष कला को वो सीखेगा यदि, वो कभी ना जिंदगी में
हार नहीं मानेगा और उसका जिंदगी को खोल के जी पाएगा और जिंदगी का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना को पूरा करेगा। जो प्रकृति में हर एक जो पशु पक्षी पेड़ पौधा जो उसका जीवन जैसे जीते हैं खोल के, जो भी जगह में जो भी समय में पैदा होते जैसा कंडीशन में उसी कंडीशन का हिसाब से वो जीते हैं, खोल के जीते हैं। आप भी आपका जीवन को खोल के जी पाओगे, खुद को इस संसार का बंधन से खुद को पूरा मुक्त कर लोगे और आपका जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक लेके आप एक दक्ष पुरुष यानी परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है वो कला आप सीख जाओगे। जय भारत।